बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है 29वां रोज़ा और मैं आई हुई हूँ यहाँ पे रेज में बच्चों के ईद के शूज़ लेने। और बच्चों के तो नखरे ही बहुत होते हैं। खैर मैं इन्हें कह रही थी कि पम्प्स ले लें और ये दोनों नया ब्रिश हील वाले जूते ही मांग रही थी। तो खैर यहाँ पे इन्होंने सैंडल्स ले लिए थे और तो ये देखें, ये इन दोनों ने ये सैंडल्स चूज़ किए हैं। तो वो लेकर अभी हम जा रहे हैं डाउनस्टेयर्स पे शॉप की तरफ और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी शॉप में। तो शॉप में बस ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। अब बज रहे हैं शाम के 5 और देखें रोड्स पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हम जा रहे हैं घर की साइड पे जाकर बस अब जल्दी से इफ्तारी बनानी थी, मगर मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें लेनी थी। तो रास्ते में फ्रंट लाइन से कुछ सामान लिया, थोड़ा सा ही कुछ लेना था, ज़्यादा नहीं। ये देखें, और यहाँ पे भी क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो इतना रश नहीं था, कम ही लोग थे, इसलिए जल्दी से बस क्यों में नहीं लगना पड़ा। जल्दी से थोड़ा सामान लेकर अभी हम बस घर जा रहे हैं, जाकर अभी इफ्तारी बनानी है। आज कुछ कुछ ख़ास नहीं बनाया क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कल ईद हो जाए। तो बस ये आलू के सिंपल से पकौड़े बनाए और राइस। मैंने बस सिर्फ ये दो चीज़ें ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया कि हो सकता है कल ईद हो जाए। मगर हमारी ईद हुई थी, 30 रोज़े थे हमारे। अच्छा, 3 सालों से ही ना 30 रोज़े ही हो रहे हैं। मैं तो हर साल ही दुआ मांगती हूँ कि 30 ही हो। उसके बाद बस जल्दी से मैंने 3-4 चीज़ें बनानी थी तो उससे वो भी बनाना शुरू की हैं। यहाँ पे मैंने भी बनाए हैं गुलाब जामुन। अच्छा, हर साल ही मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ और मुझे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। खैर मेरे ख्याल से गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है जो सबको ही पसंद होते हैं। उसके बाद ये रबड़ी, क्या कहते हैं उसको, रसमलाई बनाई है। अच्छा, एक तो होती है ना जिसमें नॉर्मल सा पतला सा दूध होता है, वो रसमलाई, मगर ये भी बहुत अच्छी बनती है रबड़ी वाली। तो इसमें मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले से ही दूध को अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया था। जब वो थोड़ा सा रह गया तो उसमें फिर रसमलाई बनाकर डाल दी। तो ये देखिए, ये गुलाब जामुन की फ़ाइनल लुक थी। उसके बाद शीर खुरमा भी रख दिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम है। तो दूध तो खैर मैंने पहले से ही रखा हुआ था करने के लिए। तो उसके बाद बस मैंने थोड़े से राइस डाले, सिर्फ 3 टेबल स्पून, और सेवइयों का पूरा पैकेट ही तकरीबन डाल दिया था। मीठा डाल दिया था साथ ही, और छुहारे भी पहले से भिगोए हुए थे, वो भी डाल दिए थे। अच्छा, इस तरह से मेरी अम्मी बनाती हैं पाकिस्तान में ना, तो बहुत ज़बरदस्त बनता है कि ज़्यादा सा दूध को ना पकाते हैं कि उसका कलर ही चेंज हो जाए। तो दूसरा तरीका भी है जिसमें सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा, उस तरह से भी अच्छा बनता है। मगर आज मैंने ये बनाया, वो भी बना लेते हैं सम टाइम। ये मेरी अम्मी का तरीका है। तो अम्मी अच्छी तरह से दूध को ना कड़ने के लिए रख देती थी, और फिर वो जब हाफ़ रह जाता था उसका कलर भी पिंक हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स और सब कुछ डाल देती थी, तो वो बहुत अच्छा बनता था। वही मैंने बनाया है। अच्छा, साथ ही मैंने ना ये ब्रेड पुडिंग बनाना शुरू कर दी थी। वो जब बन गया था शीर खुरमा, तो फिर अच्छा, जब भी यूट्यूब खोलो ना तो फिर हर कोई पूरे रमज़ान ही मैंने देखा हर कोई ही ना ब्रेड पुडिंग बना रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे तो वैसे भी बहुत शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। मैंने सोचा चलो मैं भी बना कर देखती हूँ। तो खैर अच्छी बनी थी। और ये नहीं कि मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी भी जहन को यूज़ कर लेना चाहिए। तो मेरे पास नहीं था, क्या कहते हैं उसको, डेंस मिल्क। वो था मगर वो एक्सपायर हो गया था, मैंने यूज़ नहीं किया था, फिर मैंने वो फेंक दिया। मैंने क्या किया, क्रीम में ना 2 टेबल स्पून शुगर को मिक्स करके तो वो ऊपर डाली, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। यानी बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डाला हुआ। तो फिर ये है ईद की मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था। तो सारी ही मीठी चीज़ें हो गई थी। मैंने फिर क्या किया कि फ्राइंग में क्या किया,
बड़े समोसे, छोटे समोसे, रोल और पाइस सब कुछ। पाइस बेक कर ली थी और ये फ्राई कर लिया था, तो मैंने सोचा चले नमकीन में ये हो जाएगा। बाकी तो सब कुछ मीठा ही था। तो हस्बैंड आ गए थे नमाज़ पढ़ के और दाऊद भी, तो हमने बस नाश्ता लगा दिया था। अभी नाश्ता करेंगे। और चाय मेरी बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया था और मैं लगी हुई थी ज़ाहिरा फ्राइंग में, तो फिर चाय का कलर बिल्कुल ही पक पक के कैसा हो गया था। और ऊपर से अभी मैं वीडियो बना रही थी तो वो बिल्कुल ही यानी चाय का बुरा हाल हो गया। तो खैर मैंने दोबारा से माइक्रोवेव में गर्म करके फिर ही पी थी। ये देखें बिल्कुल ही डार्क कलर हो गया चाय का। अच्छा, जो फ्राइंग थिंग्स होती हैं उसमें जब तक योगर्ट का रायता ना हो साथ, मुझे तो मज़ा ही नहीं आता ना। समोसे, रोल या कुछ भी हो तो बस चटनी होनी चाहिए तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखें, ये ब्रेड पुडिंग अच्छा वाकई अच्छी बनी थी। फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया तो अच्छी बनी है। ये नहीं कि सेम यूट्यूब का ही तरीका आजमाएं, अपना भी कुछ जहन यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने तो खैर अपनी उससे ही सिर्फ बनाई है, अपनी रेसिपी से ही, कि सेम टू सेम नहीं बनाई यूट्यूब से देखकर। और वाकई अच्छी बनी थी। अच्छा, इजी बहुत है, ये नहीं कुछ ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ा इसमें, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से बन गई और ना ही ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़र्चा है इसमें, सिंपल सी रेसिपी है। तो ये देखें, ये है ईद का टेबल, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का। आज हाजरा भी नहीं आई थी तो काम ही काम था बस। ईद के दिन हम हर साल जाते हैं आप ही के घर, तो इसलिए बस अभी बस काम शुरू हो जाने क्योंकि हाजरा ही नहीं है। और खैर ये है कि दोपहर को कुछ नहीं बनाना था, आप ही की तरफ जाना था, हर साल ही जाते हैं। तो ये जो नेबर्स हैं उनकी तरफ मैंने ट्रे बना के भेजनी थी, चारों मीठे जो बनाए थे वो सब डाल दिए और उनकी तरफ भेज दिए। और ये रसमलाई, अच्छा रसमलाई बहुत मुंह में घुल जाने वाली बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। पता नहीं कैसे टूट जाती है, क्योंकि मेरे से तो कभी भी नहीं टूटी ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बनती है। और ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान ही रेसिपी है, बिल्कुल बहुत जल्दी से ही बन जाती है, आम सी रेसिपी है। और ये नहीं कि इसमें भी ज़्यादा मेहनत है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, दूध को थोड़ा सा पकने देना तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। वो जो पतला पतला दूध होता है ना, वो भी अच्छा होता है, मगर ये भी बहुत अच्छी बनी है। तो खैर ये था सुबह सुबह का ईद का टाइम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।